गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा एक डेरिवेशन चल रहा था व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड इट, जिसके लिए हमने फिगर बना दिया था और यह समझ लिए थे कि चार्ज डेंसिटी क्यों डाइलेक्ट्रिक के नाते चेंज हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर में अलग चार्ज डेंसिटी था और डाइलेक्ट्रिक भरने पर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बदल गया। अब वह सेम प्रोसीजर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेम प्रोसीजर करना है कि पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग अंदर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर कैपेसिटेंस। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना। प्रोसीजर पूरा वही है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद लिखना है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the कैपेसिटर। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंबल ई नॉट ना लेके ई सिंबल यूज करेंगे, जिससे कि इन दोनों डिफरेंस हो जाए। तो यहाँ पे सिंबल हम ई यूज करेंगे और एयर का केस था तो ई नॉट यूज किए थे। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लेट का ऐड हो जाएगा। तो पहले प्लेट का कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस साइन के साथ, प्लस दूसरा भी भले यहाँ माइनस साइन है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा प्लस साइन में ही लिखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी प्लस साइन में लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, साइन कंसीडर नहीं करेंगे चार्ज का। तो अब ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट। 2 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो ये सॉल्व करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा, ऊपर 2 टाइम्स, 2 नीचे है, कैंसिल हुआ, इतना आ गया। अब इसके बाद देखना है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी को अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहें इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो कैसे क्या रिलेशन आएगा। तो ये फिगर बना लेंगे, इसके बाद ये सब करना है। तो अब हम फिगर से अगर थोड़ा देखें कि जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वो किस पे डिपेंड कर रही है फाइनली। तो ये क्यों क्रिएट हुआ सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्योंकि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इसीलिए क्रिएट हुआ क्योंकि वहाँ पे पहले से उस प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था। तो जितना जैसा सिग्मा की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पोलराइजेशन होगा डाइलेक्ट्रिक का, और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्रिएट होगी चार्ज डेंसिटी की। जैसे चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है तो उसके ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, पूरा उसका नेचर ही ख़त्म हो जाए, कंडक्टर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वही है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना था या चार्ज डेंसिटी कितना था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी अराइज होगा ये डाइलेक्ट्रिक भरने पे। जैसे डाइलेक्ट्रिक से पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा होता है, डाइलेक्ट्रिक भरे तो उसका पोलराइजेशन हुआ तो चार्ज डेंसिटी बदल के इस तरह हो गया। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, पोलराइजेशन के नाते आया है तो डिपेंड करेगा कितना हमारा चार्ज डेंसिटी था पहले से। स्मॉल चार्ज डेंसिटी होगा तो कम पोलराइजेशन होगा, ये वैल्यू कम मिलेगा, और ज़्यादा ये वैल्यू रखेंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है डिपेंड ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। जैसा सिग्मा का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग पोलराइजेशन होगा। तो हियर हम लिखेंगे हियर सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो ये आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के। अब इसको ही समझेंगे कि के क्या है यहाँ पे, हियर के इज, क्यों लिखे नीचे इसके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये देखा कि क्या वैल्यू है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अगर हम इक्वल साइन में करके लिखना चाहें तो हमें सिग्मा को के से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल होगा। क्योंकि ये सिग्मा लार्ज वैल्यू है
ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अराइज हुआ है। तो अगर हम चाहें ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएं तो क्या करेंगे, इसको किस क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये लेफ्ट साइड की इक्वल हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड वैल्यू कम है, राइट साइड की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ। तो अगर हम ये चाहें कि दोनों इक्वल करके लिखें तो हमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिवाइड करना होगा इसको, तो एक रिलेशन भी मिल जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ये रिलेशन यहाँ तक निकाल दिया और एक के है क्या लिख दिया। अभी सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाले हैं उसी में रख देंगे। तो देन अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसको रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू क्या रखा जाएगा, सिग्मा, तो वहाँ पर था क्या, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आ जाएगा। तो एयर के केस में थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ के भी आ गया, पहले के नहीं था, खाली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तब के भी आ गया। अब फिर इस सिग्मा को क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को क्यू से रिप्लेस कर लेंगे, जैसे वहाँ पे हमने किया था। तो इतना यहाँ तक नोट करें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिस मच। अब सेंस, इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, सेंस चार्ज क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू, ये फार्मूला में पता है, एरिया ऑफ द प्लेट ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा के अकॉर्डिंग क्यू इतना होगा। अब सिग्मा में हमने चेंज कर दिया है, तो अब ये सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, अब इसकी अकॉर्डिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा की रखेंगे तो क्यू बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा की जगह रखना क्या, क्यू बाई ए, तो ये आ गया क्यू बाई ए के एप्सिलॉन नॉट पहले से था। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड हो गया है इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, और ये इन टर्म्स ऑफ क्यू आ गया, सिग्मा को क्यू के टर्म में रिप्लेस कर दिए हैं, तब हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो सिग्मा के टर्म में बचा रह जाएगा और कंप्लीट रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो अगला काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, कि चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो नीचे लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across कैपेसिटर तो इसको V से दिखाएंगे, V इक्वल टू E इंटू डी। अब E कितना हमने निकाल दिया है, E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, Q D पहले से है अपान A के एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कितना इसके अंदर क्रिएटेड है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पता चला उसके बाद हम सीधे कैपेसिटेंस अब निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का हमें फार्मूला पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, थोड़ा सा चार्ज के टर्म में यहाँ बदलना पड़ा क्यू के टर्म में, फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर इज क्या होता है फार्मूला, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यही V की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी का पूरा वैल्यू रखे यहाँ पे, तो कितना है, क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये C की वैल्यू आ गई। अब अगर C को C नॉट से हम रिलेट करना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं C इक्वल टू के सी नॉट। ये कैपेसिटेंस C जो होगा एयर का कितना टाइम्स हो गया यहाँ, K टाइम्स C नॉट। वैसे हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल गया है और हम इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कैपेसिटेंस जो है
ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है ए डी, एंड नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है जो उस प्लेट के बीच में भरा गया है। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ गया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड इट। तो डाइलेक्ट्रिक के नाते क्या क्या चेंज हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो गया था, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ा और तब ये कैपेसिटेंस का फार्मूला मिल गया। तो दोनों केस को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे हम लोग 10th में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये पूरा कर दें इसको। तो नेक्स्ट पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन जनरली दो टाइप का ही होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला इसमें जो होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज नाम से क्लियर है कि दोनों कैपेसिटर, जैसे रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते थे तो कैपेसिटर दोनों सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में कैसे जोड़ेगा, इसके लिए फिगर देख सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर हो गया, ये सिंबल। जब भी हमें कहीं सर्किट में बनाना होगा तो वही सिंबल जो हमने पढ़ा था कैपेसिटर का वही सिंबल बनाएंगे जो पैरेलल प्लेट की तरह है। ये कैपेसिटर ये हो गया मान लिया, जिसका कैपेसिटेंस है C1, C से चूँकि डिनोट करते हैं। एक दूसरा कैपेसिटर हमारे पास यहाँ रहेगा जिसका कैपेसिटेंस है मान लिया हमने C2, ये C1, ये दूसरा C2। और ये क्या है, यहाँ पे एक सेल से कनेक्टेड हैं जिससे मान लिया हमने चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, इस सेल से चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है। C1 C2 में तो हम समझ सकते हैं दोनों में चार्ज सेम होगा, जैसे करंट देखते हैं सीरीज में सेम होता है, तो उसी तरह चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो अलग अलग इस पर कितना अप्लाई होगा, मान लिया यहाँ V1 अप्लाई हुआ और यहाँ कितना अप्लाई हुआ, V2 अप्लाई हुआ। तो जैसे हम लोग से रजिस्टर में एक इक्विवेलेंट फिगर बनाते थे तो यहाँ पर भी एक इक्विवेलेंट फिगर बना लेंगे। तो C1 C2 का इक्विवेलेंट मान लिया हमने, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे C इक्विवेलेंट, EQU। जैसे R इक्विवेलेंट उसी तरह C इक्विवेलेंट। बाकी पूरा वही है, एक सेल, पोटेंशियल डिफरेंस V, चार्ज कितना फ्लो किया इसने Q, और ये पोटेंशियल डिफरेंस सीधे ही अप्लाई होगा। तो ये हम अरेंजमेंट देख रहे हैं जिसमें हमें क्या दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम फिगर समझ सकते हैं क्योंकि एक ही रास्ता है चार्ज फ्लो होने के लिए। तो ये सीरीज में क्या होगा, सेम चार्ज दोनों में फ्लो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। ये चूँकि कैपेसिटेंस अलग अलग है तो जैसा कैपेसिटेंस उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जैसे रजिस्टर में अलग अलग रहेगा तो यहाँ भी अलग अलग रेजिस्टेंस के तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। सेम अगर कैपेसिटेंस के हो जाए तब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, लेकिन चार्ज तो हमेशा सेम रहेगा चाहे जो कैपेसिटेंस हो। और ये इसका इक्विवेलेंट फिगर हुआ। तो हम इस फिगर से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है यहाँ से V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हम जो कैपेसिटेंस का फार्मूला C इक्वल टू Q बाई V पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू लिखें V1 V2 का। तो हमारे पास फार्मूला है C इक्वल टू Q बाई V। तो अगर हम V1 निकालना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q बाई C1 हो जाएगा प्लस इसी फार्मूले की यूज करके। इसी तरह V2 निकालना चाहें तो चार्ज सेम है इसलिए Q बाई C2 हो गया। अब इस फिगर से अगर हम V की वैल्यू निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा V, तो क्या होगा Q बाई C इक्विवेलेंट।
इस V की वैल्यू क्या होगी, Q बाई C इक्विवेलेंट। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर से Q कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ऊपर से कैंसिल होगा, दिस इम्प्लाई 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इस तरह आ जाएगा, क्योंकि Q ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू हमने लिखा, अरे वैल्यू कहाँ से लिखा, ये सब फार्मूला अभी हम डिराइव किए, C इक्वल टू Q बाई V। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी को हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, खाली 2 कैपेसिटर के लिए लेकिन अप्लाई होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में जोड़ें तो ऐसा नहीं करेंगे, C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, गलत हो जाएगा। तो खाली 2 कैपेसिटर के लिए ऐसे हम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया है। तो ये पूरा हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज के लिए ये हमारा इस तरह से फार्मूला आएगा, जिससे हम क्या है, C इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। तो इसके बाद हमारा एक बचा है सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगला देखना क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज था, पैरेलल कैसे होगा, तो पैरेलल में हम सिंपली यही फिगर ड्रा कर सकते हैं, कैसे होगा, पैरेलल जैसे रजिस्टर बनाते थे, तो ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इस तरह से पैरेलल में हो गया। तो ये अगर मान लिया कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, अब ये चार्ज यहाँ डिवाइड होके जाएगा, यहाँ चार्ज मान लिया हमने Q1, यहाँ चार्ज मान लिया हमने Q2, और ये इसका इक्विवेलेंट फिगर हो जाएगा। तो ये अब क्या डिनोट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल क्यों कहेंगे, क्योंकि यह चार्ज डिवाइड होके जा रहा है। जैसे रजिस्टर में पढ़े करंट डिवाइड हो तो पैरेलल कहा जाता है, उसी तरह अगर चार्ज डिवाइड होगा तो यहाँ भी पैरेलल कहा जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ फिगर से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर यहाँ जो टोटल चार्ज पहुँच रहा है इस जंक्शन पॉइंट पे विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या होगी, उसी फार्मूले से निकालना है जो हम फार्मूला पढ़े, C इक्वल टू Q बाई V। तो पहले वाले फिगर से अगर हम Q1 निकालें तो कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई करेंगे वही इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा, सेम पोटेंशियल हमेशा होता है। क्योंकि इस V का मतलब होता है यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ पे V, यहाँ 0, तो V माइनस 0, यहाँ भी V होगा, V माइनस 0 इधर से भी V होगा। तो इसीलिए हम दोनों पे सेम पोटेंशियल ही होता है पैरेलल में। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो चार्ज जा रहा है C1 इंटू V प्लस Q2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ C2 इंटू V, इस फार्मूले से। अब ये यहाँ पे Q क्या होगा, इक्विवेलेंट जो यहाँ पे है, दोनों का कॉम्बिनेशन Q है, तो वहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इंटू V। V दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ गया। इसी तरह 3 कैपेसिटर होंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 ऐड होते चले जाएंगे। थैंक यू।